उसे थोड़ी बहुत नॉलेज है। तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वह थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता है। आप थोड़ा बहुत सीख लो। तो गैस इस तरह के सेंटेंस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है थोड़ी बहुत या फिर थोड़ा बहुत। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है अ लिटिल बिट, जिसका हिंदी में नहीं होता थोड़ी बहुत या फिर थोड़ा बहुत। तो आइए यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। उसे थोड़ी बहुत नॉलेज है। ही हैज़ अ लिटिल बिट नॉलेज। ही हैज़ अ लिटिल बिट नॉलेज। तुम्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यू नीड अ लिटिल बिट प्रैक्टिस। यू नीड अ लिटिल बिट प्रैक्टिस। वह थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता है। ही स्पीक्स अ लिटिल बिट इंग्लिश। ही स्पीक्स अ लिटिल बिट इंग्लिश। आप थोड़ा बहुत सीख लो। यू लर्न अ लिटिल बिट। यू लर्न अ लिटिल बिट। इससे थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, मतलब इसमें थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। थोड़ा बहुत मेरे बारे में भी सोच लो। थिंक अ लिटिल बिट अबाउट मी एज वेल। थिंक अ लिटिल बिट अबाउट मी एज वेल। थोड़ा बहुत खा लो। ईट अ लिटिल बिट। ईट अ लिटिल बिट। ये बात किसी को बताना नहीं, इसे अपने तक ही रखना। चिंता मत करो, मैं इस बात को अपने तक ही रखूंगा। क्या तुम्हें यकीन है वह इस बात को अपने तक रखेगी? अच्छा होगा अगर हम इसे अपने तक ही रखें। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते, जिनमें कि हमें बोलना होता है इसे अपने तक ही रखना। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है कीप इट अप टू, जिसका हिंदी में नहीं होता अपने तक ही रखना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है कीप इट अप टू, उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जैसे कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ। तो एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो कीप इट अप में जो कीप है ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आप कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। ये बात किसी को बताना नहीं, इसे अपने तक ही रखना। डोंट टेल दिस टू एनीवन, कीप इट अप टू योरसेल्फ। डोंट टेल दिस टू एनीवन, कीप इट अप टू योरसेल्फ। चिंता मत करो, मैं इस बात को अपने तक ही रखूंगा। डोंट वरी, आई विल कीप इट अप टू माई सेल्फ। डोंट वरी, आई विल कीप इट अप टू माई सेल्फ। क्या तुम्हें यकीन है वह इस बात को अपने तक ही रखेगी? आर यू श्योर शी विल कीप इट अप टू हर सेल्फ? आर यू श्योर शी विल कीप इट अप टू हर सेल्फ? अच्छा होगा अगर हम इसे अपने तक ही रखें। इट विल बी नाइस इफ़ वी कीप इट अप टू आवर सेल्व्स। इट विल बी नाइस इफ़ वी कीप इट अप टू आवर सेल्व्स। तुम्हें ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए थी। यू शुड हैव केप्ट इट अप टू योर सेल्फ। तुमने ऐसा होने ही क्यों दिया? तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? तुमने उसे हाथ ही क्यों लगाने दिया? तुमने उसे बोलने ही क्यों दिया? तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इनको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस नाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो गैस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इसमें आएगा ही, हर, यू, देम, मी, अस एटसेट्रा। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुमने ऐसा होने ही क्यों दिया? वाई डिड यू लेट दिस हैपन? वाई डिड यू लेट दिस हैपन? तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? वाई डिड यू लेट हिम गो? वाई डिड यू लेट हिम गो? तुमने उसे हाथ ही क्यों लगाने दिया? वाई डिड यू लेट हिम टच? वाई डिड यू लेट हिम टच? तुमने उसे बोलने ही क्यों दिया? वाई डिड यू लेट हिम स्पीक? वाई डिड यू लेट हिम स्पीक?
तुमने उसे अंदर आने ही क्यों दिया? Why did you let him come inside? Why did you let him come inside? उसने ऐसा होने ही क्यों दिया? Why did he let this happen? Why did he let this happen? रोहित ने उसे जाने ही क्यों दिया? Why did रोहित let him go? Why did रोहित let him go? मैं इंग्लिश सिखाकर ही मानूंगा, मैं उससे पीछा छुड़ाकर ही मानूंगा, लगता है वह काम खत्म करके ही मानेगी, वह अपनी पढ़ाई पूरी करके ही मानेगी। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारे डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे और सुने भी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है गिव इन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मानूंगा, मानेगी या मानेंगे। तो गाइस आप इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गिव इन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड अगर है तो आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। मैं इंग्लिश सिखाकर ही मानूंगा, आई विल गिव इन टीचिंग इंग्लिश, आई विल गिव इन टीचिंग इंग्लिश। मैं उससे पीछा छुड़ाकर ही मानूंगा, आई विल गिव इन गेटिंग रीड ऑफ हर। लगता है वह काम खत्म करके ही मानेगी, इट सीम्स दैट शी विल गिव इन फिनिशिंग द वर्क, इट सीम्स दैट शी विल गिव इन फिनिशिंग द वर्क। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके ही मानेगी, शी विल गिव इन कंप्लीटिंग हर स्टडी, शी विल गिव इन कंप्लीटिंग हर स्टडी। मैं उसे मजा चखा कर ही मानूंगा, आई विल गिव इन टीचिंग हिम लेसन। लगता है वह खाना खिलाकर ही मानेगी, इट सीम्स दैट शी विल गिव इन फीडिंग, इट सीम्स दैट शी विल गिव इन फीडिंग। तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गैस तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर।